हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करूंगा आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर 12th क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो बेटा उसी का पार्ट नंबर 4 है। 3 पार्ट में ऑलरेडी दे चुका हूं। जिन बच्चों ने 3 के 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो फटाफट से जाकर यूट्यूब पे सबसे पहले देखिए और फुल प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। अब जितने भी बच्चों ने देखो स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देखी हैं तो उनको देखो पता भी चल रहा होगा कि जितने भी हम क्वेश्चन ले रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं जो हर बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो फिर एक पार्ट मैं ऐसे ही लेकर आया हूं, 4th पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और देखो उन बच्चों तक जरूर ये वीडियो पहुंचा दो जिन बच्चों के जिन्होंने स्टार्टिंग से ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़े हैं। तो बस यही मैं आप लोगों से वो करूंगा। और बाकी जो मैंने क्वेश्चन लिखा है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर में आया और आपके एनसीईआरटी का ही है। पिछले 2-3 साल से लगातार ये पूछा जा रहा है। अगर आप इस वीडियो सीरीज को फॉलो करते हो तो आपको कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद देखना कि कितने अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त हुए वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। देखिएगा बेटा, ये आज का पहला क्वेश्चन जो कि काफी बढ़िया क्वेश्चन है और आपकी एनसीईआरटी का ही है, जो डेरिवेटिव की फर्स्ट एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें क्वेश्चन को हम समझते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के शो दैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। ये फंक्शन दिया हुआ है आपको और यहां ये बोला जा रहा है कि x बराबर जो π/2 है, इस पर ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। और उस कंटिन्यूअस फंक्शन के चलते हुए हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू निकालनी है। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। अब देखो यहां बेसिकली कंटिन्यूटी के बारे में अगर मैं बात बताऊं तो आपकी 3 पॉइंट होते हैं, LHS, वो LHL, RHL और आपकी फंक्शन वैल्यू। 3 पॉइंट होते हैं, फंक्शन वैल्यू, LHL और RHL। आ रही है बात समझ में। अगर तीनों मेरे इक्वल आ जाएं तो फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस होगा। पर इसमें ऑलरेडी बोला गया है इसमें क्वेश्चन में कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब किसी बच्चे पर अगर मान लो LHL निकालनी नहीं आ रही, RHL निकालनी नहीं आ रही, तो बिल्कुल बेसिक सा बताऊंगा और हो सके तो इसे फॉलो कर लेना। सभी टाइप के क्वेश्चनों में इस तरीके से आपको LHL RHL निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को लेते हुए हम समझते हैं। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं फंक्शन वैल्यू। तो fx एट x इज इक्वल्स टू π/2, क्योंकि π/2 पर इसने बोला है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है मेरा फंक्शन वैल्यू। देखो 3 पॉइंट होते हैं मेरे, एक तो fx, एक होता है LHL और एक होता है मेरा RHL। अगर ये तीनों मेरे बराबर हैं तो मेरा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। कैसा है, fx इज कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले इसे देखते हैं हम। तो देखो π/2 ये कह रहा है x डज नॉट इक्वल π/2, x इक्वल π/2। तो अगर ये अनइक्वल है तो मेरा फंक्शन मेरे को ये यूज करना है, और अगर ये इक्वल है तो मेरा फंक्शन मेरे को ये यूज करना है। फंक्शन के इसमें तो डायरेक्टली वैल्यू ये मेरे को दी गई है। तो यहां पर x बराबर π/2 है तो π/2 के लिए fx की जो वैल्यू है बेटा वो क्या आ गई, 3 आ गई। आ रही है बात समझ में, क्योंकि इसने बोला है x बराबर π/2 है तो मेरा डायरेक्टली ये वैल्यू मेरे को रख देनी है। तो फंक्शन वैल्यू तो मेरी निकल गई। अब बेटा मैं निकालता हूं LHL। तो LHL एट x इज इक्वल्स टू π/2। अब LHL निकालने का तरीका क्या होता है, लिमिट x टेंड्स a माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंड 0 f ऑफ a माइनस h। ये हम फॉर्मूला यूज करते हैं। अब a का काम बेटा यहाँ क्या कर रहा है, π/2। तो फटाफट से लिख देंगे हम, लिमिट x टेंड्स π/2 माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड 0, ऑलवेज करेगा h टेंड 0 f ऑफ π/2 माइनस h। अब जिन बच्चों को ये चीज नहीं आती, देखो सेपरेटली वीडियो है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की, आराम से देखना। बीएससी वाले भी देख सकते हैं, 12th वाले भी, बीसीए वाले भी, हर बच्चा देख सकता है, क्योंकि मैंने बिल्कुल वहां बेसिक से सारी चीजें बताई हैं। फुल प्लेलिस्ट को उसको भी फॉलो आप कर सकते हो। तो ये π/2 माइनस h। अब ये जो π/2 माइनस h है बेटा ऊपर वाले में आएगा, क्योंकि π/2 में से h को माइनस किया जा रहा है। अगर ये इक्वल होता तो यही आ जाता, ये अनइक्वल है तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे हम, ऊपर वाला। आ रही है बात समझ में। तो ऊपर वाले फंक्शन में जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पर आप π/2 माइनस h पुट कर दीजिए। ठीक है। तो देखेंगे फटाफट, लिमिट s टेंड 0, अब ये k और ये cos π/2 माइनस h और अपोन में π-2 और x की जगह π/2 माइनस h। क्लियर है। ये रखने के बाद देखो अब मैं इसको यहां सोल्व कर देता हूं, इधर यहां देख लेते हैं इसको, है ना। देखो ध्यान से देखना, 1 मिनट रुको, मार्कर ये थोड़ा सा लाइट हो रहा है ना, चलो इससे कंप्लीट कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स 0 k। अब देखो बेटा ये आप क्वाड्रेंट सिस्टम देखो, यहां भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो गया ना।
कोस 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 पर चेंज होता है, चेंज किसका किस में होता है, साइन का कोस में, टेन का कोट में, कोसैक का सेक में। तो बेटा कोस का किस में चेंज होगा, साइन में हो जाएगा, तो साइन एच हो जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा साइन एच, और अपोन में पाई माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 की यहां मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से 2 कैंसिल, और यहां क्या बचेगा पाई। अब बेटा माइनस के 2 की यहां मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2h आ रही है ना बात समझ में, इसमें कर दोगे तो इससे आपस में कट गया, और कटने के बाद लिमिट एस टेंड 0, यहां बेटा साइन एच अपॉन में 2h, मतलब के साइन एच अपॉन में 2h बचेगा। बट मैं जो k अपॉन 2 है इसे मैं बाहर ले लेता हूं, k अपॉन 2 को क्या ले लेता हूं मैं, बाहर ले लेता हूं, कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है ये बाहर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में। अब कांस्टेंट आ जाता है इसके बाद। अब बेटा इसकी जो वैल्यू होती है लिमिट एस टेंड 0 साइन एच अपॉन एच की, इसकी जो वैल्यू होगी प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू होगी 1, तो k अपॉन 2 आ गया। अब इसकी वैल्यू 1 कैसे होती है, देखो ये कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं जो आप याद रख सकते हो, जो आपके क्वेश्चन में भी हेल्प करेंगे। आ रही है ना बात समझ में, लिख देता हूं मैं, लिमिट एक्स टेंड 0 साइन एक्स अपॉन में x, इसकी वैल्यू 1, लिमिट एक्स टेंड 0 x अपॉन साइन एक्स, इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1, लिमिट एक्स टेंड 0 टेन एक्स अपॉन में x इज इक्वल्स टू 1, और लिमिट एक्स टेंड 0 x अपॉन टेन एक्स इज इक्वल्स टू 1, एंड लिमिट एक्स टेंड 0 कोस x इज इक्वल्स टू 1। ये कुछ बेसिक रिजल्ट है, हम प्रूफ भी कर सकते हैं। इंडिटरमिनेट फॉर्म जो होता है हमारा टॉपिक बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर का, तो उसके द्वारा हम प्रूफ भी कर सकते हैं एक्चुअल में एल हॉस्पिटल रूल लगा के। अब एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है आपने पहले नहीं सुना होगा। एल हॉस्पिटल रूल का चलो थोड़ा बेसिक बता देता हूं, बाकी मैंने यूट्यूब पर वीडियो भी डाल रखी है, आप देख सकते हो। बेसिक अगर जानना चाहते हो, देखो ये होता है, उसमें हम दो, अगर हमारा फंक्शन अपॉन की फॉर्म में ऊपर और नीचे ऐसे फॉर्म में है, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, अंश और हर की फॉर्म में, तो ऊपर वाले का अलग डेरिवेटिव, नीचे वाले का अलग डेरिवेटिव, और ये हम जब तक करते हैं जब तक कि वो इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म ना हो जाए। क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ 0 रखूंगा तो साइन 0 की वैल्यू 0 और अपॉन में 0, तो 0 अपॉन 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है कि इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, तो वहां हम यूज करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो ऐसे ऐसे मैं यहाँ पर 0 पुट कर देता हूँ, साइन 0 की वैल्यू 0 और अपॉन में 0, तो यहां हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो ऊपर वाले का अलग डेरिवेटिव, नीचे वाले का अलग डेरिवेटिव, ये होता है आपका एल हॉस्पिटल रूल। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव बेटा होता है कोस एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। अब मैं यहां 0 पुट कर दूंगा तो कोस 0 की वैल्यू होते हैं 1, तो इस तरीके से 1 आ जाता है। ऐसे सेम एज इट इज यहां पर भी हम इस तरीके से ही लगाते हैं। क्लियर है ये वाली बात सबको? अगर ये वाली बात सबको क्लियर है तो ये समझ में आ गया होगी इसकी वैल्यू मैंने कैसे 1 रख दी। ठीक है, अब रह गया मेरा RHL। अब मैं निकाल लेता हूं फटाफट से RHL। थोड़ा सा भाई लाइट वगैरह भग गई है तो इसलिए थोड़ा मैनेज कर लेना, अगर क्वालिटी सही से ना दिखे तो वैसे तो कैमरा तो दमदार है हमारा, पर अगर क्वालिटी सही से मजा ना आवे तो मेरे को बता देना, बाकी फुल HD में देखना तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ LHL निकाल दी है। LHL मेरा क्या है, k/2 निकल के आ गया है बेटा, है ना। तो अब निकाल रहे हैं जी हम RHL। क्या निकाल रहे हैं, RHL। तो इसे मैं इधर से रफ कर दे रहा हूं, इसे मैं इधर से रफ कर दे रहा हूं, नोट कर लेना। ठीक है, तो इधर मैं RHL निकाल के दिखाता हूं आपको। ठीक है, तो RHL एट x इज इक्वल्स टू π/2, तो लिमिट x टेंड्स π/2 प्लस fx। देखो वहां मैंने अभी फॉर्मूले के साथ में सारी चीजें बताई थी। LHL में क्या होता था, a माइनस fx, तो यहां क्या हो रहा है a प्लस fx, ये a का काम, क्योंकि पॉइंट हमारा क्या है π/2, तो इस पर ही मेरे को चेक करना है। आ रही है ना बात समझ में। फिर इज इक्वल्स टू में लिमिट s टेंड 0 और f ऑफ π/2 प्लस h। ठीक है, इसके बाद लिमिट s टेंड 0 π/2 प्लस h, बेटा ऊपर वाले में ही आएगा, नीचे वाले में तो आएगा नहीं क्योंकि ये तो π/2 के लिए केवल, और ये डज नॉट इक्वल में सारी चीजें आ जाती हैं, प्लस हो माइनस हो सारी चीजें, है ना। तो ऊपर वाला फंक्शन तो k कोस π/2 और प्लस का h, और अपोन में π-2 और ये π/2 और प्लस का h। इस तो बेटा यहां ध्यान देंगे, देखो यहां पर ये लिमिट s टेंड 0 और k। अब बेटा 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, ये आपका कौन सा हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। 90 पर चेंज होता है, कोस का साइन हो जाएगा, और कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहां पर क्या लगाएंगे हम, नेगेटिव। तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन h आ जाएगा, और अपोन में π-2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई और माइनस का 2h हो जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल, और ये लिमिट s टेंड 0 माइनस का k साइन h और अपॉन में माइनस का 2h, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये देखो k/2 यहां पर बाहर आ गया,
और ये वही जो हमने LHL में जो रिजल्ट यूज करा था, लिमिट h टेंड 0 sin h अपॉन h, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखो यहां पर इस बॉक्स पर ध्यान देंगे, फंक्शन वैल्यू LHL और RHL बराबर, क्योंकि बोला गया कि फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस है तो तीनों बराबर है, तो fx इज कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस है तो बस यहां पर ये तीनों वैल्यू निकाल के रख दीजिए, क्योंकि मेरी जो फंक्शन वैल्यू आई थी निकल के π/2 पर, तो 3 आई थी, फटाफट से यहां देख लीजिए। तो 3 इज इक्वल्स टू LHL बेटा क्या निकल के आया है, LHL k/2 निकल के आया है, और बेटा जो RHL निकल के आया है, RHL मेरा क्या निकल के आया है, k/2 निकल के आया है। तो फटाफट से देखो k की वैल्यू निकाल दोगे तो इन दोनों ब्रैकेट को एक साथ लिख लो, तो k की वैल्यू 2 तिया 6, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है, तो बस इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि बाकी काफी लेंथ इसकी बढ़ गई है और बाकी लाइट भी नहीं आ रही। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो फटाफट से लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके बताएं, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट दिखाएं, प्यार दिखाएं, भाईचारा दिखाएं, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।